तो कैसे हो दोस्तों, मैं ऋषिकेश खटाने आपका स्वागत करता हूँ एक अनोखे और अद्भुत चैनल पर जिसका नाम है एग्री हसलर्स। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज एग्रीकल्चर क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19 इन इंडिया। तो आज हम दोस्तों 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, विच एग्रीकल्चर सेक्टर इफेक्ट्स द मोस्ट एंड द रीजन बिहाइंड दैट। मतलब ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए इस लॉकडाउन के कारण और उनके पीछे के रीजंस क्या थे। पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर क्राइसिस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमें फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे इस लॉकडाउन के कारण, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, विच इज सोल्यूशन, इन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सोल्यूशंस है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन आपको तो पता है कि आखिरी में हम बात करते हैं बोनस पॉइंट के बारे में, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखना बिना स्किप किए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड था इस लॉकडाउन के कारण, विच इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स। This is the time when we saw the farms are happy and colorful, but due to this COVID-19 pandemic situation and the lockdown, the picture is totally different. तो दोस्तों सबसे पहले आप इन नंबर्स पर नजर डालिए। In 2018 and 19, India exports flowers of 19,726.77 metric tons, which is in rupees 571.38 crores. And in 2018, the Indian floriculture market worth rupees 157 billion. Until 2024, the Indian floriculture market may be reached till 472 billion rupees. And India exports flowers to UK, USA, Germany, Netherlands and many more. But इस बार कोविड-19 के कारण एक्सपोर्टिंग एंड डोमेस्टिक सेलिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, डिमांड ही नहीं है फ्लावर्स की, क्योंकि कोई फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही है, सोशल गैदरिंग नहीं हो रही है, रिलीजियस गैदरिंग नहीं हो रही है, एंड द टेम्पल्स आर आल्सो क्लोज्ड। इस लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है और लेबर्स भी नहीं मिल रहा है। इसी कारण एक्सपोर्टिंग एंड डोमेस्टिक सेलिंग में भी बहुत दिक्कतें आ रही है। कश्मीर एंड यूपी फार्मर्स आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग देयर क्रॉप्स। रतलाम डिस्ट्रिक्ट एमपी के जो रोजेज है वो भी इस रमजान के महीने में बहुत डिमांड में होते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ना होने के कारण वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और वेस्ट बंगाल में तो फ्लावर्स मार्केट तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि हम बाकी कंट्रीज जैसे फ्लावर्स नहीं खरीदते। दे बाय फ्रेश फ्लावर्स टू कीप इन देयर हाउस टू फील रिफ्रेशिंग। सो एक्सपोर्टिंग एंड डोमेस्टिक सेलिंग ना होने के कारण इंडिया इज सफरिंग ह्यूज लॉस इन फ्लोरिकल्चर सेक्टर। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर, ओकरा एंड मेनी वेजिटेबल्स, एंड फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, पपायास, मैंगो स्टेम, guava, etc. and second largest producer of potato, onions, brinjals, cabbage, cauliflower, etc. So in 2018 and 19, India exports the fruits and vegetables of rupees 10,236.93 crores, in which 4,817.35 crores of fruits and 5,419.48 crores of vegetables. And India exports fruits and vegetables to many countries like UK, USA, Bangladesh, Nepal, Malaysia, Netherlands, Qatar, etc. It means we have enough production of fruits and vegetables, but still fruits and vegetables market suffers a lot. Why? Because there is no labor for harvesting, packaging and processing, and the market chain is totally disturbed in first 3 weeks of lockdown, and no transportation and less procurement centers. और स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब सड़ना चालू हो गए थे। सो फार्मर को उसे फेंक देना ही सही लगा। और एक बात जरूर सोचना दोस्तों, जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनमें से 10% लोगों ने इसी बिजनेस को अपनाकर अपना पेट भरा है, एंड आई थिंक 40% लोग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस कर रहे हैं उनका एक्चुअल बिजनेस कुछ और ही है। सो इस हिसाब से इसमें लॉस बस फार्मर का हुआ है, ना बीच के उस कमीशन वाले का, ना रेडी ठेला लगाने वाले का। और कसम से दोस्तों, मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं ये लोग, और उस फार्मर को क्या मिल रहा है? वही चिंदी भाव। सो आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं विंटर सोन क्रॉप्स की, रबी क्रॉप्स की।
which are mustard, wheat, paddy, cereals, pulses, etc. And they are ready to harvest in Punjab, UP, Bihar, Rajasthan, Maharashtra, Haryana, etc. But वो खड़ी फसल भी खराब हो गई because of less labor. And जो मशीनरीज यूपी, पंजाब, हरियाणा से मंगवाई जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, उसको आने में भी काफी डिले हो गया था. बट हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट वर्क इफेक्टिवली फॉर सप्लाइंग हार्वेस्टिंग मशीनरीज. और बीच में ही दस्तक दे दी इस अनसीजनल रेन ने, हेलस्टॉर्म ने. इट आल्सो मेक्स बिग लॉस. और इस बारिश के कारण जिस फसल की कटाई हो चुकी थी और प्रोक्योरमेंट सेंटर में जिसका अनाज पहुंच चुका था, उसका भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि ग्रेन्स का मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ गया. उससे उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो गई. 5 to 10% of loss due to shuttering of wheat and mustard and no storage place and less procurement centers. और जहाँ procurement center है, वहाँ laborers नहीं है, employees नहीं है. So it creates big problem. Telangana paddy acreage is double this time, but this pandemic situation makes huge loss. In 2018 and 19, India exports the cereals of rupees 56,841.08 crores. And India is second largest producing country of rice, wheat and other cereals. But due to this pandemic situation, exporting stops and makes huge loss. And next, the poultry loss is 22.500 crores in the beginning of Feb only. The eggs are thrown and the chicks are also destroyed. और कहीं-कहीं तो दोस्तों मुर्गियां फ्री में बांट दी गई है. The milk industry also suffers a huge loss in first 2 weeks of lockdown. But the marketing system of Amul and other agencies manage everything. And the market of spices and plantation crops also bang a huge loss. So दोस्तों आगे हम बात करेंगे future crisis के बारे में. So this is the time of preparation of next seasonal crops, but unavailability of seeds, fertilizer and other commodities, everything is just stopped. And the farmer has no money to invest because of last season loss. And due to no money for tillage operations, and the purchasing of seeds and other essential commodities become more complicated. So, ये सब तो हो गए problems. आइए अब बात करते हैं हम solutions के बारे में. Solution number 1. Government should start more procurement center with effective storage facilities, जिसके कारण किसानों को फसल बेचने में आसानी भी होगी और उनकी फसल सेफ भी रहेगी. Solution number 2. फार्मर्स पर जो लोन है उसकी ड्यू डेट खत्म होने के बाद उनका 4% का इंटरेस्ट बढ़कर सीधा 12% तक चले जाता है. सो आरबीआई का एक पॉजिटिव मूव इस सारे तकलीफ को खत्म कर सकता है. सॉल्यूशन नंबर 3. पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो 3 इंस्टॉलमेंट 2-2000 की किसानों को दी जा रही है, उसमें एक इंस्टॉलमेंट और बढ़ा दी जाए ताकि उनको आगे के काम के लिए और सहायता मिल जाए. सॉल्यूशन नंबर 4. मेरा ऐसा मानना है कि किसानों ने अपनी थोड़ी स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाकर अपनी मार्केटिंग खुद करनी चाहिए अपने लोकल एरिया में. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी चीजों की लोकल मार्केटिंग कीजिए. हाँ, कुछ चीजें बहुत जरूरी है बाहर भेजना, लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप इन सारी चीजों को खुद बेचिए, इनकी मार्केटिंग खुद कीजिए टू अवॉइड द मिडल मैन कमीशन. और हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे वेबसाइट्स एंड एप्स भी क्रिएट किए हैं जिससे आपको फार्मिंग रिलेटेड चीजें खरीदने या बेचने में आसानी हो. सो प्लीज आप अपने एरिया के कृषि अधिकारी या कृषि सहायक से जरूर बात कीजिए. सो अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि है बोनस पॉइंट. उड़ते उड़ते ऐसी खबर आ रही है कि शायद 8th सेम के भी पेपर कैंसिल हो सकते हैं. लेकिन एक बात किसी ने सोची है कि अगर इन 15,000 स्टूडेंट को ऐसे ही पास कर दिया गया तो इनको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? क्या करेंगे ये स्टूडेंट्स? हाँ, कुछ स्टूडेंट जरूर एमएससी में सिलेक्ट हो चुके हैं और उनको कॉलेज भी अलॉट हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं हुए उनका क्या? कौन देगा उनको एम्प्लॉयमेंट? गवर्नमेंट देगी? प्राइवेट सेक्टर देगा? हाँ, जरूरी नहीं है कि सबके पास फार्म हो और वो फार्मिंग करे. ऑब्वियस सी बात है, मैक्स टू मैक्स लोग जॉब ही करेंगे. तो वो क्या करेंगे? कहाँ करेंगे जॉब? कौन देगा उनको एम्प्लॉयमेंट? सो इस सवाल के रिलेटेड कोई भी बात आपके दिमाग में आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना. और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जानकारी भरे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा. सो प्रेइंग फॉर बेस्ट. बाय बाय.